हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको कुछ फिनोमिना के बारे में बताता हूँ। आपने ऐसा देखा होगा और आप इनको घर पर ट्राई करके देख भी सकते हैं। यदि आप किसी चमकदार चम्मच में अपना चेहरा देखें तो आप पाएंगे कि आपकी इमेज चम्मच में उल्टी या इन्वर्टेड बनेगी। और यदि आप चम्मच की उल्टी साइड से देखेंगे तो आपको अपनी छोटी और इरेक्ट या सीधी इमेज दिखेगी। तो इस चैप्टर में हम जान पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसी तरह यदि आप कांच के एक ग्लास में पानी भरकर पेंसिल या कोई और वस्तु को आधी डुबोएं तो हमें वो वस्तु टूटी हुई दिखाई देगी। तो आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो आप लोगों में से कुछ लोगों को आईसाइट की कमजोरी होगी या आईसाइट आपकी वीक होगी और वे लोग चश्मा लगाते होंगे। तो उनको चश्मे के बिना शायद कुछ इस प्रकार से दिखता होगा और चश्मा लगाने पर उनको साफ दिखाई देने लगता है। तो आप जानते हैं कि चश्मे में ऐसा क्या है जिसके कारण हमको सफाई से चीजें दिखने लगती हैं। इसी तरह आपने दूरबीन या टेलीस्कोप को देखा होगा। इससे आप दूर की चीजों को बड़ी आसानी से क्लियरली देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से तो हम लाखों किलोमीटर की दूरी पर बड़ी-बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को भी क्लियरली व्यू कर सकते हैं। तो हमें इस चैप्टर के बाद इन सभी फिनोमिना के रीजंस के बारे में पता चल जाएगा। इस चैप्टर में हमारी कुछ की लर्निंग्स इस प्रकार से होंगी। हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होती हैं। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस एंड लेंस के बारे में सीखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइट और आखिरी में हम पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एटसेट्रा। तो चलिए हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि रिफ्लेक्शन है। इस टॉपिक में हम सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम स्फेरिकल मिरर्स जो कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड सबसे एंड में हम मिरर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बेसिस पर कुछ सवाल सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपके द्वारा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई रे ऑप्टिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स एंड रिफ्लेक्शन के लॉस को हम फिर से पढ़ लेते हैं। यदि हम लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो उसे हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। जब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट एक साथ प्रोपोगेट होती हैं तो हम इसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब यदि किसी बीम में सारी रेस पैरेलल हो तो इसे हम पैरेलल बीम कहते हैं। यदि किसी बीम में लाइट रेस के बीच में डिस्टेंस उनके प्रोपोगेशन के साथ धीरे-धीरे बढ़ रहा हो तो उसे हम डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। यह रेस एक बिंदु से निकलती हुई लगती हैं तथा यदि लाइट रेस के बीच की डिस्टेंस उनके प्रोपोगेशन के साथ घट रही हो या कम हो रही हो तो इसे हम कॉन्वर्जेंट बीम कहते हैं। ये एक बिंदु पर एक पॉइंट पर जाकर मिलती हुई लगती हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब कोई लाइट रे किसी हाईली पॉलिश सरफेस या चमकीली सतह से जैसे कि मिरर से टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाए तो इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यदि हम वो पॉइंट देखें जहां पर इंसिडेंट रे सतह या सरफेस को मिलती है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें या इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
रिफ्लेक्शन के दो बेसिक रूल्स या लॉ इस प्रकार से हैं। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड second rule is incident ray, reflected ray, and normal all lie in the same plane.